मेरे प्रिय जिज्ञासुओं, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, आज हम लोग जानते हैं खोज का स्वरूप के बारे में। जिज्ञासुओं, जैसा स्वरूप वैसा खोज स्वतः होता है। जैसा स्वरूप वैसा खोज स्वतः होता है। जैसे एक कामी पुरुष यानी काम स्वरूप वासनामय चिंतन में आसक्त पुरुष स्वाभाविक रूप से स्त्री का खोज करता है और तब तक खोज करता है जब तक स्त्री सुख यानी काम सुख प्राप्त न हो जाता है। यानी काम स्वरूप स्त्री में लय होता है। काम स्वरूप स्त्री में लय होता है और लय होकर पुनः स्वरूप में आ जाता है। इस प्रकार से काम स्वरूप का जीवन में आवागमन होता रहता है। यानी पूर्ण शांति, पूर्ण विराम काम स्वरूप कामी पुरुष का कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। इसे काम अवस्था, काम स्वरूप कहते हैं, जो क्षणभंगुर है। इसी प्रकार क्रोधी पुरुष क्रोध स्वरूप, क्रोध अवस्था में शत्रु का खोज स्वाभाविक रूप से करता रहता है। जब तक शत्रु से मुठभेड़ ना कर ले तब तक क्रोध लय नहीं होता, शांत नहीं होता। यह शांति भी क्षणभंगुर है, पूर्ण शांति नहीं। इसी प्रकार मर्यादित पुरुष मर्यादित अवस्था में मर्यादा स्वरूप होकर भगवान श्री राम का खोज स्वाभाविक रूप से करता है, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान राम को अपने हृदय में ही दर्शन कर लेता है और मरने के बाद वैकुंठ में जाकर शांति का अनुभव करता है, जो पूर्ण शांति नहीं है, जो पूर्ण शांति नहीं है। जो ध्यानी ध्यान अवस्था में ध्यान स्वरूप होकर खोज करता है, वह ध्येय को प्राप्त कर शांति का अनुभव करता है। जो ज्ञानी ज्ञान अवस्था में ज्ञान स्वरूप हो खोज करता है, वह स्वाभाविक रूप से ज्योति निरंजन कबीर को प्राप्त कर लेता है और उसके सतलोक में चला जाता है, जो नासवान है। जो सूरत अवस्था सूरत स्वरूप हो जाता है, तब वह स्वाभाविक रूप से विदेह शब्द, जिसे सार शब्द भी कहते हैं, उसे खोजने लगता है और शब्द का परख कर हंस स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हंस स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हंसपति ब्रह्म ज्ञान के साहेब कबीर को पा लेता है। ये विदेह शब्द वास्तव में विदेह नहीं है। ये विदेह शब्द वास्तव में विदेह नहीं है, शब्द रूप है, शब्द रूप है। और रूप को ही देह कहते हैं। ब्रह्म ज्ञान में इसे ही निज रूप कहते हैं, क्योंकि हर जीव का प्रथम यानी पहला रूप, पहला जन्म, मूल जन्म शब्द रूप ही है। आत्मज्ञान में इसी निज रूप को परमात्मा में लय करना है। आत्मज्ञान में इसी निज रूप को परमात्मा में लय करना पड़ता है। इसका लय होते ही पल भर में परमात्मिक अवस्था यानी परमात्मा हो जाता है, परमात्मा हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान में ध्यान को भी विदेह कहते हैं, नाम को भी विदेह कहते हैं, शब्द को भी
विदेह कहते हैं क्योंकि ब्रह्म ज्ञान की सीमा के अंतर्गत सीमा से परे का ज्ञान नहीं हो पाता है। वास्तव में ध्यान विदेह है नहीं, गति रूप है। ध्यान विदेह है नहीं, गति रूप है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान में आता जाता है। इस प्रकार ये गति रूप है। इसका कार्य जीव को लक्ष्य की ओर ले जाना होता है। जो कार्य करता है वह विदेह नहीं होता। ये विदेह ध्यान सार शब्द का परख करवाकर सार शब्द से मिलवाता है और अमरता का अनुभव करवाता है। अमर नहीं करता है, अमर नहीं करता है। और नाम विदेह सार शब्द को कहते हैं, सतपुरुष को कहते हैं, हंसपति ब्रह्म ज्ञान के साहेब कबीर को कहते हैं, जो हंस आत्माओं के घट घट में विराजमान है। ये सर्वव्यापी नहीं है, ये संपूर्ण सृष्टि के मूल आधार होने के कारण कर्ता पुरुष हैं। आप इसे परमात्मा के आंख के समान कह सकते हैं। आंख का ज्योति नहीं, और ज्योति के बिना आंख व्यर्थ है। आंख और आंख का ज्योति का जो मेल है, आंख और आंख का ज्योति का जो मेल है, वही मेल ब्रह्म ज्ञान के कबीर साहेब और परमात्मा का है। ब्रह्म ज्ञान के परमात्मा यही कबीर साहब हैं, जिसे नाम विदेह कहते हैं, जो ब्रह्म सीमा के अंतर्गत हैं, जो अविनाशी का अनुभव कराते हैं। अविनाशी है नहीं। शब्द को भी विदेह कहते हैं, ये भी विदेह नहीं है, ये तो शब्द रूप है, आवाज रूप है। शब्द के भी विभिन्न रूप हैं, जैसे निरंजन, ओम, ररंग, सोहम, शक्ति, सतनाम आदि। इन शब्दों के भी अलग अलग धुन, शब्द, आवाज होता है, जिसे धुनात्मक शब्द कहते हैं। जो काल के सतलोक जाने का विधि व्यवस्था है, जो जिस शब्द का स्वरूप हो जाता है वह उस शब्द को प्राप्त कर लेता है। जिज्ञासु संपूर्ण सृष्टि के लोगों को और लोकपतियों को प्राप्त करके कोई भी जीव सर्वव्यापी परमात्मा को प्राप्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इन सबों का आयु सीमा होता है, जिस सीमा में पहुंचकर हर कोई नष्ट हो जाता है। इसीलिए सभी स्वरूपों को त्याग कर केवल आत्म स्थित होकर ही सर्वव्यापी परमात्मा को प्राप्त हुआ जाता है। जिज्ञासुओं, परमात्मा का खोज नहीं किया जाता है, परमात्मा का खोज नहीं किया जाता है, बल्कि परमात्मा में खो जाना पड़ता है। परमात्मा में खो जाना पड़ता है। जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पैठ, जिन बोरा डूबंडरा रहा किनारे बैठ। अब आप स्वयं विचार करें कि आप किस अवस्था में हैं, किस स्वरूप में हैं, और परमात्मा को प्राप्त होने के लिए किस अवस्था का जरूरत है। जिज्ञासुओं, आज के लिए बस इतना ही। आत्मगुरु परमात्मने नमः। अलौकिक गुरुवे नमः। धन्यवाद।